हेलो बच्चों बच्चों हमने अपनी लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करे हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल करने के इजी स्टेप्स बताए हैं कि कैसे कैसे हम न्यूमेरिकल को आसानी से कर पाएंगे। ठीक, आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा स्पीड की। स्पीड क्या होती है, आप स्पीड किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, जिसको स्पीड को हिंदी में बोलते हैं हम क्या, चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। तो आप कैसे पता करोगे कोई ऑब्जेक्ट स्पीड यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, क्या उसकी डिस्टेंस या जो भी स्पीड के रिलेटेड होंगे वो कैसे बता पाएंगे। आपने देखा होगा जब आप स्कूल जाते होगे या खेलने वगैरह जाते होगे तो आपने अपने आसपास में गाड़ियां चलते हुए देखी होंगी, किसी अंकल को देखा हुआ होगा चलते हुए, या कोई कुत्ता होगा चलते हुए देखा होगा उसको, या किसी बॉल को भी रोल होते हुए देखा होगा। तो उस दौरान वो जो मूवमेंट हो रहा होता है उन ऑब्जेक्टों के द्वारा, यानी जैसे आदमी हो गया हमारे, इनके द्वारा जो स्पीड है वो कैसे पता कर पाएंगे कि स्पीड यानी जो उनके द्वारा होने वाली स्पीड है वो क्या है, कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन के थ्रू और अच्छे से फॉर्मूले के थ्रू देखेंगे आज अपन लोग, ठीक है। तो इसकी मेन डेफिनेशन क्या वो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी समय में क्या भी एकांक समय में तय की गई दूरी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, सपोज कोई ऑब्जेक्ट, इसको एग्जांपल के थ्रू लेंगे फिर डेफिनेशन देखेंगे। सपोज एक ऑब्जेक्ट है हमारा ये, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट को जब ये हमारा ए से बी पर जाता है तो ये ए से बी जाने में, सपोज ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने 4 किलोमीटर ले ली, ठीक। और ये इस डिस्टेंस को कवर करने में क्या ले रहा है हमारा 20 मिनट का टाइम ले रहा है। कितने का, 20 मिनट का टाइम ले रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो रेशो होता है किसका, डिस्टेंस ओवर टाइम पीरियड का, टाइम का, वो क्या होगा हमारा, स्पीड होगा, ठीक है। यानी इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस डिस्टेंस को कवर करने में लिया गया समय, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इतने समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, हमारी स्पीड कहलाएगी। यानी when the distance covered by and moving object in per unit time, वो इट इज नोन एज स्पीड। डेफिनेशन देखेंगे इसकी, फिर इसके बारे में ग्राफ भी है, यानी जो टाइप है स्पीड के उनके ग्राफ भी देखेंगे, इसका भी देख लेंगे। हालांकि टाइप के ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि when the distance covers by an moving object, the distance covered by a moving object in per unit time is known as, या is speed। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी एकांक समय में, यानी किसी भी पिंड के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। द डिस्टेंस कवर बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, क्या कर रहा था हमारा ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से क्या कर रहा है बी पोजीशन में। इसकी एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, देखो और करके, जो ज्यादा शॉर्ट डेफिनेशन है, द रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, यानी किस चीज का रेशो होगा इसके फॉर्मूले के लिए। हम फॉर्मूले के लिए बात करेंगे नॉर्मली कि फॉर्मूले में जो क्या होगा। देखो अब यहाँ क्या बोल रहा है, जो सेकंड शॉर्ट डेफिनेशन है इसका फॉर्मूले से, द रेशो ऑफ डिस्टेंस, या हम बोल सकते हैं द रेशो ऑफ कवर्स पाथ लेंथ बाय मूविंग ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये भी बोल सकते हैं। पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया था रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस और उसके द्वारा लिए गए समय के रेशो को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या, स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारा, वो बन रहा है हमारा डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये फॉर्मूला है इसका। अब शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, ये शॉर्ट में S इक्वल टू
d/t। हम इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं स्पीड को, ठीक है, यहां पर। और अब देखो स्पीड की जो यूनिट है वो क्या बनेगी। अब इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, मात्रक, वो क्या बनेगा हमारा। तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम, पता होगी आपको, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके से बहुत सारी यूनिट है। तो हम फिलहाल इसकी मीटर में देखते हैं, यानी जो हम जो यूनिट निकाल रहे हैं वो इसकी सीजीएस निकाल रहे हैं, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट देख लेते हैं। तो जो सीजीएस यूनिट है, अब सीजीएस का मतलब क्या होता है, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये होती है। ये हमारी ऐसा यूनिट होती है जो 3 टाइप्स की होती है। वो हम आने 11th क्लास के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो 11th क्लास का टॉपिक है, हालांकि मैं यहाँ भी बता के चलूंगा उसको, ठीक है ना। ये ऐसा ही यूनिट, एक ऐसा ही इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिसके अंदर 3 पद्धति आती हैं, जिसमें ये एक पद्धति है सीजीएस, ठीक है। तो सीजीएस में जिसमें होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होता है। तो सीजीएस यूनिट जो बनेगी वो क्या बनेगी। अब सीजीएस में जो डिस्टेंस है वो किस में ले रहे हैं हम, सेंटीमीटर में चल रहा है। तो यहाँ पे ऊपर डिस्टेंस को हम किस में मीट करेंगे, मेजर में, सेंटीमीटर में करेंगे, ठीक, अपॉन टाइम, टाइम तो सेकंड है, तो ये हो जाएगा। तो यूनिट क्या बनी इसकी सीजीएस, इसमें हम इसको सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, हम ये भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो इसकी यूनिट बनी वो क्या बनी हमारी, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, सेंटीमीटर बाय सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देख लो, इसको एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। इसका एग्जांपल को कहां लिखूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, यूनिट को इसको नीचे लिख लेना इधर, ठीक है ना। फॉर्मूले को इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से स्पीड कैसे बना, यानी स्पीड का फॉर्मूला भी कैसे आया। भाई एक हमारी बत्तख है जो ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाती है, कितना जाती है, बी पोजीशन पर, ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जा रही है ये बत्तख, ठीक। अब ए से बी के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो सपोज हमारी 40 मीटर की डिस्टेंस है। और जब ये ए से बी तक जाती है तो हमारा 5 मिनट का टाइम ले लिया, कितने का, 5 मिनट का टाइम ले लिया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब रेशो फॉर्मूला, यानी इस बत्तख के द्वारा ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने में जो भी टाइम टेकन लिया है इसने, यानी जो भी टाइम टेकन कर रहे हैं, टाइम लिया जा रहा है इस बत्तख के द्वारा इतनी डिस्टेंस कवर करने में, वो क्या है हमारा, वो हमारा स्पीड है, ठीक है। अब इसके टाइप को भी देख लेते हैं, इसके टाइप भी है, उनको भी देखेंगे, ठीक। अब देखो टाइप है तो डिस्टेंस से रिलेटेड तो होंगी, तो उसके लिए डिस्टेंस की डेफिनेशन भी याद होनी जरूरी है। तो टाइप देख लेते हैं इसके, टाइप, टाइप ऑफ स्पीड। तो स्पीड के प्रकार देखेंगे, स्पीड के प्रकार क्या बनेंगे हमारे, ठीक है। अब स्पीड के जो टाइप होते हैं वो नॉर्मली हमारे 3 टाइप्स होते हैं, कितने, 3, जिसमें पहले की मैं बात करने जा रहा हूं यूनिफॉर्म स्पीड, दरअसल ये 3 भी 4 टाइप्स होते हैं स्पीड के, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। नंबर 2 होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नंबर 3 होता है हमारा एवरेज स्पीड। और नंबर 4 होता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये 4 टाइप होते हैं। यूनिफॉर्म को हिंदी में बोलते हैं हम समान चाल, नॉन यूनिफॉर्म को बोलते हैं असमान चाल, एवरेज को बोलते हैं औसत चाल, और इंस्टेंटेनियस को हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, ठीक है। ये चारों टाइप होते हैं। अब इन चारों टाइप में हम फर्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं इसकी, ठीक, कि फर्स्ट टाइप हमारा क्या होगा। अब देखो स्पीड क्या कर रहा था हमारा काम, भाई देखो जितनी भी है टाइप लिखे गए हैं, टाइप किसके हैं, हमारे स्पीड के। तो अगर इनकी डेफिनेशन लर्न करनी है तो स्पीड की डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। अब स्पीड क्या बोल रही थी, व्हेन द ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस कवर बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी, वो क्या है, उसकी स्पीड थी, यानी चाल थी वो उसकी, ठीक।
अब यहाँ पे भी हमारी क्यों यूनिफॉर्म, बस फर्क क्या है, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो अब यूनिफॉर्म का मतलब है समान चाल, क्या है हमारा समान चाल, यानी स्पीड को कुल मिला के बात की जाए तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट हमारा सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, क्या करेगा सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। इसका ग्राफ भी आने वाला है, ग्राफ भी देखेंगे इसका, ठीक है। सेम टाइम में क्या करेगा, सेम डिस्टेंस कवर करेगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हेन the object covers same distance in same time, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेम समय में क्या करता है, सेम यानी सेम टाइम में क्या कर रहा है, वो सेम डिस्टेंस कवर करता है। when the object covers same distance in same time, that is called time, then is called uniform speed। वो क्या है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी किसी वस्तु द्वारा समान समय में तय की गई समान दूरी क्या होगी भाई, समान चाल होगी। सपोज एग्जांपल देखते हैं इसका समझने के लिए हम, ठीक है। सपोज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए नहीं, हम आदमी बनाएंगे, आदमी लेंगे अपन लोग, ठीक। तो देख, तो अब इसको देखते हैं क्या करता है ये आदमी। ये क्या कर रहा है भाई साहब, अपनी इस पोजीशन, हम इसकी कुछ पोजीशंस को बना लेते हैं, ठीक। और साथ के साथ ही हम इसका यहाँ पर क्या बनाते चलेंगे, ग्राफ। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ग्राफ के लिए भैया ग्राफ जो बनेगा वो किन के बीच में बनेगा, अब क्योंकि जो रेशो आ रहा है हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो किसका आ रहा है, S = D/T का आ रहा है, इसका आ रहा है ना। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो D/T के बीच में बनेगा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ भी देखेंगे और एग्जांपल भी, दोनों चीज एक साथ क्लियर होंगी। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट नोट कर लिए इस पर। यहाँ पर सपोज इधर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर टाइम, और इधर ले लेता हूँ मैं अपना डिस्टेंस d, और ये ले लेते हैं हम t, ठीक है ना। टाइम जो हमारा यहाँ पर रहेगा वो सेकंड में रहेगा, डिस्टेंस जो हमारी रहेगी वो किस में रहेगी, मीटर में रहेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं अब इसको, देखो अब हमारा जो आदमी है कहां पर खड़ा है, अपनी ए पोजीशन पर खड़ा है, और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, आदमी क्या करता है, यहाँ से इस बी पोजीशन पर गया, फिर बी से कहां गया, सी पोजीशन पर गया, और सी से कहां गया, ये डी पोजीशन पर आता है, ठीक है। तो जब ये ए से बी पर आया तो इसने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, फिर बी से सी पर गया तब भी इसने कितने मीटर की डिस्टेंस कवर करी, 2 मीटर की, और जब ये सी से डी पर गया तब भी इसने हमारी 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। और जब ये ए से बी पर जा रहा था तो इसने सपोज हमारा दिया 5 मिनट का टाइम, ठीक है ना। और जब ये बाद में तो 2 मीटर चला है तो उस दौरान भी इसने 5 मिनट का टाइम लिया, और इस केस में भी इसने 5 मिनट का। तो यहाँ पर क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल टाइम में, यानी जो यहाँ पर टाइम का जो इंटरवल है वो क्या सेम है, और उस सेम इंटरवल टाइम में क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, हमारा सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस टाइप का जो मोशन हो रहा है, यानी जो स्पीड हो रही है वो कैसी हमारी यूनिफॉर्म हो रही है। तो अब जब यहाँ पर बना लेते हैं इसको, ये तो 0 0 0 रहेगा हमारा, इसको 2 4 6 8। अब देखो इन दोनों पॉइंट में जो यहाँ पे इनका डिफरेंस है वो हमेशा 2 है, यानी 2 में 2 प्लस करेंगे 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, यानी सेम इक्वल टाइम पर है। और यही सेम हम इधर रख लेते हैं, ठीक है ना। इसको दूसरे उससे कर लेते हैं जिससे दिख जाए, ये हो गया हमारा 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब देखो क्या कर रहा था, जब ये बंदा जब ए से बी पर आया क्या करा इसने, 2 मिनट का टाइम लिया, 5 मिनट का टाइम लिया, 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। तो अब हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा था, बंदे ने 2 सेकंड में क्या करा, 2 मीटर की डिस्टेंस चला है। मैं इसके अकॉर्डिंग बना लेता हूँ ग्राफ को, ठीक है ना।
ये यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है, ब्लू वाले हमारे पॉइंट है, ये हमारा जो है 0, ये हमारा 2, ये हमारा 4, ये हमारा 6 और यहाँ पर बना लेते हैं ये हमारा 8। ठीक है ना, 0 2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हमारी कितनी है, वो हमारी 2 मीटर ही है। और टाइम जो है वो भी हमारे, चलो 2 मिनट ले लेते हैं, जिससे इसको ग्राफ को समझने में भी आसानी होगी। ठीक है ना, इनकी पोजीशन लिख लेते हैं B C D E, ये हमने लिख लिया। अब ये हमारी ए पोजीशन ही सपोज करो, ये हमारी ए ही पोजीशन चल रही है, यानी समय जो है ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा आदमी था कहीं 0 पर है, और इसने क्या करा, ए से बी पर जाने में 2 मिनट 2 मीटर का टाइम लिया। क्या करा, 2 मिनट में कहा जा रहा है, सॉरी 2 मीटर जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 2 मिनट में कवर कर रहा है, तो सेम यही है। तो यहाँ पर देखो ये क्या, इधर टाइम है और इधर क्या डिस्टेंस, तो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में 2 मिनट का टाइम ले रहा है, ये 2 मिनट का टाइम, और कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, 2 मिनट का, तो 2 मिनट का कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ ऐसे चलाओ, चलाया, और उसके बाद में 2 मिनट में क्या कर रहा है, इस तरीके से कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमें पॉइंट कहां पर मिला, ये, तो उस दौरान ये 0 से ए यहां पर पहुंचा हमारा। ठीक है, पोज, ठीक है, तो ये 0 से यहां पर आ गया। अब नेक्स्ट उसमें फिर क्या करा, 2 मिनट का टाइम लिया, फिर 2 मीटर चला, तो नेक्स्ट यानी जब जैसे 2 मीटर चलेगा तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 4, तो कुल मिलाकर पोजीशन कहां बनेगी, इन दोनों पॉइंट पर। तो इसको अगर हम ऐसे आगे की तरफ चलाएंगे और इसको इस तरीके से चलाएंगे तो हमारा ये पोजीशन मिल रहा है आपके, नेक्स्ट ये मिल रहा है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट 2 मिनट चल रहा है, तो नेक्स्ट की जब कंडीशन देखेंगे तब भी ये इस तरीके से करने पर हमें ये पोजीशन मिल गई इसकी, और नेक्स्ट पर करेंगे तो तब भी हमें ये पोजीशन मिलने वाली है। ठीक है, अब जहां पर ये पॉइंट बनकर आया है इसको क्या कर लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब देखो जब हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो इस ग्राफ में हमें क्या मिल रहा है, एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन ही हमें बताती है, यानी सरल रेखा हमें बताती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कैसा मोशन कर रहा है, एक सिंपल यानी एक यूनिफॉर्म मोशन है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन इसको प्रूफ कर देती है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कैसी है, हमारी यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है ना, ये एग्जांपल हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर हालांकि फॉर्मूला वही रहेगा सेम, इसका जो फॉर्मूला ये हमारा स्पीड का था ना यही फॉर्मूला रहेगा, इसमें फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक स्पीड का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हालांकि इस ग्राफ ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए ग्राफ के बारे में, ज्यादा हार्ड नहीं होते ग्राफ, बहुत आसान है। जिनका रेशो यानी जहां पर फॉर्मूले में रेशो वाइज लिखा हुआ है उनका ही बनेगा हमेशा ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम, चाहे यहाँ पर टाइम लिख लो यहाँ पर डिस्टेंस लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी हो गया, इसको भी बना लेना, इसको भी ड्रॉ करना। मैं एक इसका स्पीड जो अभी डेफिनेशन है उसके यानी इस फॉर्मूले पर बेस एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मैं अपने पास से बना लेता हूँ न्यूमेरिकल, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। फिर इसका सेकंड टाइप देखेंगे। ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं प्यारा सा, अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत बढ़िया सा। ठीक है ना, तो देखो अब क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा, S इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमारे भाई साहब जी हैं जिनका हमें यूज करना है। हमने जब पढ़ा था न्यूमेरिकल के बारे में तो भैया कॉन्सेप्ट लर्न होना चाहिए पहले तो न्यूमेरिकल वाला, क्योंकि ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट में कॉन्सेप्ट, सेकंड पॉइंट में हमारे मेन इंपोर्टेंट मार्किंग पॉइंट होंगे। ठीक है ना, और थर्ड में जो था कॉन्सेप्ट वो भी फॉर्मूले वाले, और साथ में फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूले में जो यूनिट आई है, एलिमेंट, उन एलिमेंटों की यूनिट उनके बारे में पता होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, डी ओवर टी, यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, यही होता है। ठीक है ना, तो अब इस केस में तो हमें एस के बारे में पता है, डी के बारे में पता है, टी के बारे में पता है, और हमें इनकी यूनिट भी पता है। ठीक है ना, तो एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं यहां पर हम। तो जो न्यूमेरिकल है वो क्या बनाते हैं हम, a car moves on a ऐसे कर लेते हैं, a car
a moving car which speed 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ज्यादा हो गया तो मिनट ले लेते हैं इसको, पर मिनट। अ मूविंग कार विच स्पीड 5 किलोमीटर पर मिनट एंड कार moves point A to B and covers a, suppose हम ले लेते हैं 200 किलोमीटर डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार। भाई देखो यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, S=D/T ये था। इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बन सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट में D पूछा गया तो T इधर जाके क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो जब डिस्टेंस निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, S मल्टीप्लीकेशन बाय T हो जाएगा। और अगर बात करें हम, ये स्पीड हो गया, अगर बात करें हम टाइम की, तो टाइम क्या हो जाएगा, T इधर जाएगा, S इधर आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा, और T क्या करेगा, हमारा इधर मूव कर जाएगा, तो हो जाएगा D/S, यानी डिस्टेंस ओवर S। स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक कार है, मूविंग कार है, यानी मूव कर रही है, विच स्पीड 5 किलोमीटर पर मिनट, यानी वो क्या कर रही है, 5 किलोमीटर, 1 मिनट में 5 किलोमीटर जा रही है। द कार मूव्स पॉइंट A to B, कार जो है एक A पॉइंट से B पॉइंट पर जाती है और क्या करते हैं, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो हमसे ये पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय कार, यानी उस कार के द्वारा लिया गया समय हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको करने के लिए हमें फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अब क्योंकि अब मैंने ये बताया था कि जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे हमें क्या क्या चीजें गिवन है, ठीक है ना। और जो जो चीजें गिवन है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। हालांकि बताने को ये 5 मिनट का न्यूमेरिकल है, खत्म कर सकता हूँ 5 मिनट, पर हमें न्यूमेरिकल को समझ के आसानी से करना है। थोड़ा सा टाइम देंगे, पर जैसे जैसे स्पीड बनेगी फिर तुरंत के तुरंत करते चलेंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम दो, आराम से पढ़ो उसको न्यूमेरिकल को। यहाँ पर बोला गया है, अब मूविंग कार की स्पीड कितनी, 5 किलोमीटर पर मिनट। तो इस लाइन में देखो, यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर एक हमें क्या मिली है, क्वांटिटी मिली है, यानी यूनिट, एक हमें क्या मिला है, नंबर मिला है, और उसके बाद में एक यूनिट लिखी हुई है, किलोमीटर पर मिनट। अगर सपोज ये वर्ड भी नहीं होता और ये यूनिट होती तो हमें तब भी पहचानना पड़ता था कि ये किसकी यूनिट है। अब किलोमीटर पर मीटर पर मिनट किसकी यूनिट हो सकती है भाई, अभी हमने यूनिट पढ़ी थी स्पीड की, वो पढ़ी थी सेंटीमीटर पर सेकंड, ये पढ़ी थी, ये थी। अब इसको हम भाई ये भी पढ़ सकते हैं, मीटर पर सेकंड भी पढ़ सकते हैं, इसको हम किलोमीटर पर सेकंड भी पढ़ सकते हैं, यानी इस हम हर तरीके से ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो ये स्पीड की तीनों यूनिट थी, यहाँ पर जो यूनिट दी गई हमें वो किलोमीटर पर मिनट स्पीड की यूनिट दी गई। तो जो सबसे पहले हमें गिवन है उसको नोट करो। गिवन क्या है हमें, स्पीड कितनी, स्पीड इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर मिनट, ये हमें गिवन। दूसरा, एंड कार मूव्स पॉइंट A to B, और कार क्या करती है, A से B तक जाती है, यानी A से B तक मूव करती है। एंड कवर्स अ 200 किलोमीटर डिस्टेंस, और कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है वो हमारी 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। और फाइंड द टाइम टेकन, यानी सेकंड में हमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस। भाई देखो यूनिट भी किलोमीटर है, किलोमीटर और किलोमीटर जो हमें डिस्टेंस की ही यूनिट होगी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर हो जाएगा। अब क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम, इसको फाइंड करना है टाइम को। और अभी फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो अभी तीनों क्वांटिटी किस फॉर्मूले में आती है, SDT, स्पीड वाले फॉर्मूले में आती है। क्या होता है, S इक्वल्स टू D ओवर टाइम होता है। क्या होता है, S इज इक्वल्स टू D ओवर टाइम, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो
हमें स्पीड की वैल्यू भी दी गई है, डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, फाइंड करना है, टाइम करना है। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, टाइम, यही करना है। और टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा भैया, टी इधर मूव कर जाएगा, एस इधर मूव कर जाएगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा डी ओवर स्पीड, यही हो जाएगा। तो टी इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया गया है हमें, भाई डिस्टेंस का है हमारा, डिस्टेंस है हमारा 200 किलोमीटर, और स्पीड कितनी दी गई है हमें, स्पीड दी गई है हमें 5 किलोमीटर पर मिनट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है इसको पूरा, यहाँ पे जो मिनट दी गया है ये किलोमीटर अपॉन मिनट दिया गया है इस तरीके से। और एक मैं यहाँ पर बता देता हूं, अगर कोई हमारा a अपॉन बी है और अपॉन में क्या है c अपॉन डी, तो हमारी जो ये क्वांटिटी होती है, यानी एक थोड़ा सा बड़ा बनाना जिससे अलग दिखे, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो जो यहाँ पे आउटर वाले एलिमेंट है यानी ये वाले, इनकी हमेशा मल्टीप्लाई होगी। अगर ये बाई चांस नीचे जाएगा तो ए डी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, अगर डी ए के पास जाएगा तो ये हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई का। और जो ये इनर है, ये इनर वाले यानी जो अंदर वाले हैं ये अंदर वाले के साथ ही करेंगे, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पर हमारा क्या था फॉर्मूले में, डी ओवर स्पीड है, डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये मिनट है ये क्या कर रहा है, अपर सपोज यहाँ पर हमारी एक ही क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पर बन रहा है सेम कंडीशन, यहाँ पे एक है, यहाँ पर तो यही है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है, अब यह आउटर हो गया इनर हो गया, तो ये हमेशा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, क्योंकि अभी आउटर हो गया ना। इसके लिए हम बी को क्या लिख सकते हैं, हम बी को लिख सकते हैं बी अपॉन 1, तो आउटर वाले के साथ रहेगा, इस चीज में ध्यान रखना। तो ये मिनट जो है ये क्या करेगा, ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, कर लेता हूं इसको सोल्व। इसको यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा t इक्वल टू 200 किलोमीटर, और ये मिनट ऊपर जाएगा तो ये मिनट इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में अपॉन 5 किलोमीटर, ठीक। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 5 से जाएगा हमारा कितने बार 40 टाइम, तो टाइम कितना लिया इसने 40 मिनट। ये आ गया हमारा टाइम, यानी इस कार के द्वारा लिया गया जो टाइम है वो कितना है 40 मिनट। सपोज अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन बन जाए, अब इससे हमारे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये बन गया जिसमें टाइम पूछा है, हो सकता है अगले वाले में तुमसे डिस्टेंस पूछ ले, तब भी हम ये ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। बस फर्क होगा इनको यानी एक तरीके से व्यवस्थित करना, यानी एक तरीके से इनको हम क्या करेंगे, वैसे एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह पे फिट करना है इसको, बस इनका अरेंजमेंट होगा बस फॉर्मूले में। क्या होता है, एस इक्वल टू डी ओवर टी होता है। अगर सपोज अभी हमसे क्या पूछा टाइम, तो टाइम क्या होता है डी ओवर टी। हमने क्या करा, एस को इधर करा, टी को इधर करा, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया टाइम निकाल लिया, तो फॉर्मूला इज हो गया। सपोज अगली वाले फॉर्मूले में तुम्हें ये ही दोनों चीज गिवन हो, डिस्टेंस भी गिवन हो और टाइम भी गिवन हो, और क्या पूछ ले एस, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। और सपोज नेक्स्ट वाले में तुमसे डिस्टेंस पूछ ले, तो ये क्या है टी डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो एस मल्टीप्लाई बाई टी, तो इन तीनों के क्या, दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इनकी वैल्यू रखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। भाई इतना ही फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं इसका, जो सेकंड टाइप था, फर्स्ट था हमारा यूनिफॉर्म, और सेकंड टाइप देख लेते हैं इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसका सेकंड टाइप देखेंगे। सेकंड टाइप क्या है इसका, सेकंड टाइप है इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नहीं स्पीड है हमारा, मोशन कहां से चल रहा है। आने वाला टॉपिक एक बहुत अच्छा होगा जो हमारा मोशन से रिलेटेड है, मोशन से हम सीधा पता नहीं देखो कहां पहुंचेंगे उसमें, ठीक है ना। बहुत दूर लेके चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पर, फिलहाल अभी शॉर्ट ड्राइव पर ही आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब क्या हुआ हमारा असमान, क्या हुआ असमान चाल, ये हुआ। वहां पर क्या था हमारा समान चाल था, वो क्या कर रहा था ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा था। ऐसे ही हम इसको भी देखेंगे, आदमी लेंगे अपना हम
कुछ पोजीशंस बना लेते हैं। ठीक है, ये इसकी ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, ये सी, डी, ई। इसकी डेफिनेशन यहीं पर आ जाएगी और यहां पर हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ग्राफ से थोड़ा इजी हो जाता है समझना, और ये हमें पता भी रहेगा कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या मिल रहा था हमें ग्राफ का रिजल्ट। हमें ग्राफ का रिजल्ट मिल रहा था एक स्ट्रेट लाइन। ये पूछ लिया जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो हमें ग्राफ मिलता है वो किस टाइप का होता है। उसमें हम बता सकते हैं कि एंड ऑफ द ग्राफ, यानी एंड ऑफ द ग्राफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन एंड द स्ट्रेट लाइन represent a uniform motion. Then and uniform motion is the same distance covered by an object in same interval time. ये बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा भाई, देखो यूनिफॉर्म में सेम टाइम सेम इंटरवल था, यहाँ पे क्या करेगा वो सेम डिस्टेंस नहीं होगी, बस इंटरवल टाइम तो सेम लेगा वो, पर डिस्टेंस अलग अलग कंप्लीट करेगा। सपोज इसके बीच की डिस्टेंस हम ले लेते हैं 4 मीटर, इसके बीच की डिस्टेंस ले ली हमने 5 मीटर, इसके बीच की डिस्टेंस ले ली हमने 3 मीटर, इसके बीच की डिस्टेंस ले ली हमने 2 मीटर। ठीक है, ये ले लिया हमने, या इसको 5 ले लेते हैं और इसको 4, और ये जो है यानी 5 और 3 इनके बीच ही है ये मीटर 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 मीटर। इसका ग्राफ भी देखो अब हमारे जो बने वो इनके बीच का ही बनने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे को बना देते हैं। ठीक, ये 0 यानी इसकी ए पोजीशन, बी सी डी बी सी डी। ठीक, तो ये हमारे ग्राफ के पॉइंट हमने बना दिए हैं। अब ये फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सपोज ये फर्स्ट डिस्टेंस को कवर करने में हमारा कितना ले रहा है, 2 सेकंड का टाइम लेता है। कितना, 2 सेकंड, थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, 10 सेकंड का टाइम ले रहा है, पर हमारा टाइम तो सेम रहने वाला है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ही ले लेते हैं। ठीक, और देखो फर्स्ट 2 सेकंड में कितना चल रहा है भाई साहब, हमारा 5 मीटर जाता है, और अगले 2 सेकंड में क्या करता है हमारा, क्या करता है हमारा 4 मीटर जाता है। अगले 2 सेकंड में कितना जा रहा है, 4 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में कितना गया है हमारा, फिर से 3 मीटर गया। अगले 2 सेकंड में फिर से कितना गया है हमारा, 2 मीटर गया, यानी पहले 3 फिर 2 गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, इस पर सेम टाइम तो रख रहे हैं पर अपने डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं। पहले 2 मीटर में कितना कर रहा है, 5 मीटर कर रहा है भाई साहब, और नेक्स्ट 2 मीटर में कितना कर रहा है हमारा, 4 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकंड, सॉरी सेकंड का टाइम चल रहा है, मैं मीटर बोले जा रहा हूँ। 2 सेकंड में फिर 3 मीटर, और नेक्स्ट 2 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये हर बार हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सेम इंटरवल टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है। तो डेफिनेशन भी क्या बनने वाली है हमारी यहाँ पर, हमारी यहाँ पर जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस, डिफरेंट कर लेते हैं, डिफरेंट डिस्टेंस, then the object cover different distance in same time interval, in same time intervals। यानी किसी ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट भिन्न भिन्न यानी अलग अलग दूरियां तय करता है एक समय यानी एक समान समय में, यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा समान समय में तय की गई भिन्न भिन्न दूरी, वो क्या होंगी हमारी, असमान चाल कहलाएगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंट डिस्टेंस इन सेम, डिफरेंट रहने देते हैं इसको। ठीक है, ये क्या आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये कीड़ा आ गया था तो उसके चक्कर में पोज करनी पड़ी वीडियो। चलो देखते हैं अब इसको, छोड़ो उस कीड़े को भी, वो भी पढ़ने आ गया, उसका भी मन कर रहा था पढ़ने का, आगे भटकता हुआ आंधी में।
ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट, तो जो डेफिनेशन वो क्या बनी हमारी, व्हेन द ऑब्जेक्ट में टी तो रह गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंस, व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंट डिस्टेंस इन अ सेम टाइम। क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट भाई, सेम टाइम में, यहाँ भी 2 सेकंड है, यहाँ भी 2 सेकंड है, यहाँ भी 2 सेकंड है, और हमारा यहाँ भी 2 सेकंड है, सेम टाइम में क्या कर रहा है, डिफरेंट क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ग्राफ भी देख लेते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे अपना टाइम, और टाइम किस में रहेगा हमारा, सेकंड में, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं अपनी डिस्टेंस ले लेते हैं, और डिस्टेंस किस में रहेगी हमारी, मीटर में ले रखे, तो मीटर में लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो पॉइंट में इसी के थ्रू ही रख लेता हूं, यहाँ पे डिस्टेंस है 2, दिखनी चाहिए पॉइंट अलग, 2 3 4 5, यहाँ पर 2 2 2 2। हम सपोज आदमी हमारा इधर खड़ा है भाई, हम ई से अब तो उल्टा लेके जाएंगे उसको, मैंने पॉइंट क्योंकि इसमें ग्राफ में इधर से रख लेना, तो इस वजह से आदमी को इधर की तरफ मूवमेंट कराएंगे वो, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है वो। तो देखो क्या कर रहा है, 2 सेकंड में 2 मीटर चला, नेक्स्ट 2 सेकंड में 3 मीटर चला, नेक्स्ट 2 सेकंड में 4 चला, नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 चलता है, ठीक। तो अब देखते हैं यहाँ पर भाई 2 सेकंड का टाइम मेरा दिख रहा है, और इसको ग्राफ को थोड़ा ये जो है ना हमारा अलग तरीके से बनेगा, तो क्योंकि टाइम डिस्टेंस कवर जो है यहाँ पे डिस्टेंस चेंज होती जा रही है ना, वरना ग्राफ तो सेम ही हो जाएगा, पता कैसे लगेगी बच्चों लोग। पर ग्राफ में डिस्टेंस से अलग कहां से हो सकती है भाई, सपोज ये 2 है, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 2 तो 3 यहाँ पर आएगा, 2 4 4 और ये हमारा 5। ये कुछ इसी तरीके से पॉइंट बैठेंगे, जब तुम अपने ग्राफ पर बनाओगे ना अच्छे से, तो वहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनने वाला है ये 2 3 4 5, ठीक है ना। तो देखो बंदा क्या कर रहा है भाई, पहले स्टार्टिंग में 2 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, तो 2 सेकंड हमारा ये रहा, बिंदु बना लेते हैं, और ये रहा हमारा क्रॉस पॉइंट, हमें यहाँ मिल गया, ठीक। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना जा रहा है, ये 4 हो जाएगा हमारा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, 2 ही तो सेकंड है भाई। जब 2 में 2 प्लस करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक। पर हम इसको 4 6 में लिख लेते हैं, और जैसे अगले 2 यहाँ से यहाँ तक इसने 2 का कवर करा, और फिर यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक फिर 2 कवर कर रहा है, और 2 डिस्टेंस में कितना चल रहा है, हमारा 3 जा रहा है भाई साहब। इस बार वैसी चीज को देखते हुए चलेंगे ग्राफ को, और ये कैसे कैसे जाएगा ग्राफ ये देखेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेगा ये हमारा, फिर से अब नेक्स्ट इसमें फिर, और नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना गया, हमारा 4 गया, यही तो था भाई। 2 सेकंड में पहले कितना गया 2, अगले 2 में 3, फिर नेक्स्ट 2 में 4 गया, और नेक्स्ट 2 में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट 2 में जब हमने करा ये, तो नेक्स्ट 2 में ये हमारा कितना आता है, देखते हैं इसको भी, टेढ़ी हो गई लाइन थोड़ी सी, ये आ गया हमारा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन जो हमें ये पॉइंट मिले हैं कट, इन कट पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ड्रॉ करने पर देखेंगे हमें क्या मिलता है, क्योंकि भाई ग्राफ ही बताएगा वो हमें क्या मिल रहा है। देखो इस केस में भाई वहां पर जब हम ग्राफ बना रहे थे, तो उस केस में क्या मिल रहा था हमारा, उस केस में बिल्कुल एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। अब इस केस में देखा जाए तो इस लाइन के मुकाबले हमें यहाँ पे थोड़ा सा कर्व मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कर्व मिल रहा है। अब जब ये नंबर में कुछ भी ले सकता हूं, तो यहाँ पर 4 ले लिया है, तो इसको थोड़ा सा कर्व में दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, टाइम तो नहीं होगा खैर, ये ठीक है, कोई चेंज करने नहीं है। तो देखो इस स्ट्रेट लाइन के मुकाबले देखा जाए तो इसमें क्या मिल रहा है, हमें एक कर्व मिल रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, यानी नॉन यूनिफॉर्म का क्या बताता है। इस केस में जब हम ग्राफ बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म में, तो हमें जो ग्राफ मिलने वाला है वो रिजल्ट क्या देगा, एक कर्व देगा। अब इसका जो कर्व है हमें वो बहुत तरीके से मिल सकता है, ये हमें इस तरीके से भी मिल सकता है, ये कर्व हमें
अपना इस तरीके से भी मिल सकता है। तो अगर हमारे ग्राफ में कर्व सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन का है। और अगर ग्राफ हमारा कैसे दे रहा है, कर्व दे रहा है, ये जो है हमारा ये वाला ग्राफ ये सिमिलर इसी की तरह है, तो यहाँ पर केस में क्या हो रहा है, मोशन जो है वो सेम टाइम में क्या कर रहा है, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिस वजह से क्या हुआ, हमें यहाँ पर एक कर्व देखने को मिला। और जब कर्व देखने को मिला तो क्या हुआ, यहाँ पे मोशन हमारा कैसा मोशन हुआ, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुई। मैं मोशन बोले जा रहा हूँ, ये स्पीड होगी नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये अपना से हर बार अलग टाइम में यानी सेम टाइम में अलग डिस्टेंस कवर कर रहा था, डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा था। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, इसका भी फॉर्मूला सेम वही रहेगा जो हमारा स्पीड का था। स्पीड का क्या था, हमारा स्पीड का था डिस्टेंस ओवर टाइम, और यूनिट भी इसकी वही रहने वाली है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राफ है 2 तो हो गए। अगर बात करें हम इसकी एक कांस्टेंट, हालांकि यूनिफॉर्म को हम कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, वही हम इसको वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं, वेरिएबल स्पीड हम ये भी बोल सकते हैं इसको। और जो यूनिफॉर्म था उसको हम बोले कांस्टेंट स्पीड और बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, सेम थी सारी चीजें सेम। ठीक, और यहाँ पर क्या अलग है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कर्व मिल रहा है भाई साहब, कर्व मिल रहा है। ठीक, ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारे एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया इसको, ऑब्जेक्ट को यानी आदमी को तो ऑब्जेक्ट ही बना दिया हमने, डेफिनेशन हो गई इसकी। अब इसका नेक्स्ट थर्ड टाइप देख लेते हैं। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूं, थर्ड टाइप देखेंगे इसका। थर्ड टाइप भी हमारा इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। थर्ड टाइप है हमारा एवरेज स्पीड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औसत चाल। ठीक है, आज स्पीड का टॉपिक कंप्लीट करेंगे पूरा। ये हमारी होगी एवरेज स्पीड। अब देखो औसत चाल क्या है, औसत चाल हमारी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर, और रेशो यानी रेशो ही होता है इसमें एवरेज में। अब एवरेज में जो रेशो होता है, रेशो भी किसका होगा, रेशो होगा हमारा एक टोटल डिस्टेंस का और इसका टोटल टाइम का। सपोज इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर डेफिनेशन बनाता हूं मैं, ठीक है ना। ये हमारी ए पोजीशन, ये हमारी इसकी बी पोजीशन, ये हमारी इसकी सी पोजीशन, ये हमारी इसकी डी पोजीशन। इन चार की बात कर लेते हैं, हालांकि बनाने को एन टाइम्स तक बना सकते हैं। और ए से बी के बीच की डिस्टेंस है वो S1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, S1। बी से सी S2, सी से डी S3। ये हमने इस बार डिस्टेंस लिया है, ध्यान से देख के चलना, या चलो कंफ्यूज ना हो मैं D1 ही ले लेता हूं, क्योंकि हम उसमें डी लेके चल रहे हैं ना बहुत बार। पर मैं बता देता हूं क्योंकि ये फॉर्मूले में आपको S भी रखा मिल सकता है, डिस्टेंस, ठीक है। और टाइम हो गया हमारा T1, ये हो गया हमारा T2 और ये T3। ठीक, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला बनता है था रेशो, सॉरी डेफिनेशन देखते हैं, द रेशो ऑफ रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्स बाय an object and total time taken by an object is known as, या हम लेते हैं, is called average speed, average एवरेज स्पीड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, डेफिनेशन बन रही है। डेफिनेशन जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं हमारे इसमें
कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर की गई है, अगर उसने कोई टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम में करा है, तो उन दोनों का जो रेशो है, उन दोनों का जो अनुपात है, वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा एवरेज स्पीड। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो एवरेज स्पीड, इसके भी न्यूमेरिकल बाद, इसके हालांकि एवरेज स्पीड का जो न्यूमेरिकल है बाद में डिस्कस करूंगा मैं और अच्छे से, ठीक है ना। न्यूमेरिकल की हम अलग ही वीडियो बना के चले करेंगे, पहले टॉपिक फिर न्यूमेरिकल, टॉपिक न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम सिर्फ फॉर्मूला लगाना सीखेंगे, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे हमारी स्पीड बनती जाएगी हम हर तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे, हर टाइप के। और अगर आपको किसी भी फॉर्मूले या टॉपिक में दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट करके भेजना और हम उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं एवरेज स्पीड के फॉर्मूले की। तो रेशो किस किस का हो रहा है भाई साहब, अब देखो किसी भी डेफिनेशन को कंप्लीट लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें होता है टोटल डिस्टेंस और किसका, टोटल टाइम टेकन। इन दोनों का क्या है रेशो, तो इन दोनों का रेशो लिख लो, क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये क्या है हमारी एवरेज स्पीड, ये इसका फॉर्मूला हो गया। हालांकि इसका ग्राफ तो नहीं बनाएंगे, हालांकि इसका ग्राफ होता भी नहीं है एवरेज स्पीड का। वो क्या होगा भाई, क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बहुत सारी डिस्टेंस कवर कर रहा है इस बार, और डिस्टेंस भी है भाई। यहाँ पर ग्राफ जो है केसेस में बन सकते हैं 2, और वो 2 केसेस हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बात स्पीड की तो की है, टोटल स्पीड की बात की है बस। अब वो टोटल स्पीड तो भाई उसमें भी थी ना, नॉन यूनिफॉर्म में और हमारी यूनिफॉर्म में भी, उसमें भी बहुत सारी डिस्टेंस कवर कर रहे थे और टाइम भी था उसमें अलग अलग पॉइंटों के बीच में, ठीक है। तो उन सब का हो जाएगा ये। तो इसको एक शॉर्ट में देख लेते हैं, S इजिकल्स टू D1 प्लस D2 प्लस D3 ओवर T1 प्लस T2 प्लस T3, ये हो जाएगा। सपोज अब यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट nth डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना, nth टाइम, यानी n टाइम्स डिस्टेंस वो करता ही जा रहा है। तो nth टाइम के लिए देखेंगे, फॉर nth टाइम, यानी n टाइम्स के लिए क्या बनेगा, तो उसको Sn लिख लेते हैं, Sn लिख लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि Sn मैथ में भी होता है हमारा। तो ये D1 प्लस D2 हो जाएगा प्लस D3 प्लस, अब इसको डॉट डॉट करके आप कहां तक लिख सकते हैं, Dn तक, और अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस, ये कितना आ जाएगा, Tn। तो ये हो जाएगा हमारा n टाइम्स के लिए, ठीक है ना ये फॉर्मूला। तो हालांकि हम इसको ही यूज करेंगे, n टाइम्स को कोई भी आने का नहीं है। इसकी यूनिट भी जो सेम है वही बनेगी। यूनिट जो, अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी हमारी क्या बनने वाली है, यूनिट भी हमारी मीटर पर सेकेंड या मिनट हो सकती है, किलोमीटर पर मिनट, इस तरीके की हमारी यूनिट ही बनेगी इसकी सेम, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट टाइप देख लेते हैं इसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, लास्ट टाइप, फोर्थ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम इसको तात्क्षणिक चाल। अब भाई बहुत देर से स्पीड की बात करते हुए आ रहे यार हम लोग, है ना। और उसमें 3 टाइप्स देख लिए, पर ये सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है बहुत बार, और ये कम ही सिलेबसों में मिलता है, ज्यादातर होता भी है पर कम ही कराते हैं इसको। पर ये बहुत बार पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है कि जो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो क्या होती है। तो खासकर इसको याद करना जरूर। सपोज हम क्या लेते हैं,
ए और ये बी पोजीशन, और इस ए से इसको ध्यान से देखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कोई पार्टिकल है वो ए से बी तक आ रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और सपोज जब ये मूव कर रहा है तो इसके किसी छोटे से पॉइंट के बारे में, यानी किसी पर यूनिट टाइम में, यानी बहुत ही कम टाइम में पूछ लिया गया। सपोज वो हमारा ये था, मैं इसके थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते जिससे दिखे अलग, ठीक है ना, यानी मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट उठा लिया, ये वाला, ये पार्ट उठा लिया, और इस पार्ट में क्या करा, इस छोटे से पार्ट को उठा लिया। अब इस पार्ट में उसने ये देखा कि इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर करी है, सपोज वो कितनी करी है, डेल एस, हम डेल डी ले लेते क्योंकि डी लेके चल रहे हैं ना, फिर फाइव क्या हो गया, अलग कर दिया, और इस छोटे से टाइम में टाइम लेता है डेल टी। अब डेल का यूज क्यों, क्या डेल जो है छोटी सी अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, बहुत छोटी सी अमाउंट को, ठीक है ना, यानी डेरिवेटिव होते हैं वो हम बहुत छोटे से पार्टिकल के लिए निकालते हैं और उसका फिर बड़े पार्टिकल निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये जब भी हम किसी भी छोटे से पार्ट का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहां हम डेरिवेटिव का यूज कर लेते हैं, डेल का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डेल है एक तरीके से छोटे से पार्ट को बताने के लिए ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दरअसल हमने जब ये मूविंग में ही था, सपोज हमारे पास गोल ही है, यानी ऑब्जेक्ट यही है, और मैं इसको ऊपर को फेंकू इस तरीके से, और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, इस तरीके मैंने फेंका ये और नीचे आ गया, गिर गया ये, इसको ध्यान देते हैं यार, हालांकि विद्या होती है इसमें भी, और फिलहाल देखते हैं यार, एक्सपेरिमेंट तो करके चलेंगे साथ में। तो जब मैंने इसको उछाला और जब ये नीचे आ रहा था किसी टाइम पर, यानी किसी टाइम पर ये सोच के चलो, सपोज जब ये ऊपर आ रहा था मैंने इसको यहाँ ही रोक लिया, यानी यहाँ पर रोक लिया एक तरीके से, और इस दौरान जो ये डिस्टेंस हालांकि ऐसे कवर कर रहा है, तो वो छोटे से टाइम में ही यहाँ पर जो स्पीड होगी इसकी, वो स्पीड क्या होगी इसकी, वो स्पीड होगी इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी ये उछाला और एक टाइम के लिए यहाँ पर रोक दिए, अब इस टाइम के लिए पर ये मोशन में ही, अब सपोज ये गिर गया, मैंने रोक दिया यहाँ पर, ठीक है ना, अब इस टाइम पर जो भी इसकी स्पीड होगी वो स्पीड इसकी क्या होने वाली है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होने वाली है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन भी यही बनेगी भाई, डेफिनेशन भी क्या बनने वाली, डेफिनेशन भी हमारी यही बनने वाली है कि व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट, सॉरी ऐसे लिखते हैं, द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, the speed of the moving object in instantaneous time is called instantaneous speed। क्या हो जाएगी, instantaneous speed, यानी किसी वस्तु की चाल, अगर किसी वस्तु की चाल किसी क्षण में हो रही है, यानी किसी क्षण में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा होने वाली जो चाल है वो कैसी चाल होगी, ताक्षणिक चाल होगी, ताक्षणिक चाल होगी। द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इन इंस्टेंटेनियस टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था यानी मूविंग में था, इस तरीके से चल रहा था, हमने उसका छोटा सा पार्ट उठा लिया और इस छोटे से पार्ट में हमने देखा कि डिस्टेंस कितनी कवर करी, भाई इसने डिस्टेंस कवर करी डेल टी, और डिस्टेंस में जो कवर करने में टाइम हुआ वो कितना था, डेल टी। तो अगर हम यहाँ पर इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड एस की बात करें तो वो क्या आने वाला है, वो आने वाला, अब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डी ओवर टी तो होता है, स्पीड इक्वल्स टू यही होता है, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा सेम, बट डेल इंक्रीज हो रहा है तो हो जाएगा डेल डी ओवर डेल टी, ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। और यूनिट भी क्या होने वाली है इसकी, यूनिट भी यही रहने वाली है सेम, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर मिनट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सेकंड लिख लो चाहे तो, ठीक है। तो ये हो गई इसकी फोर्थ टाइप, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी क्षण पर, किसी क्षण में तय की गई चाल, हाँ, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा
किसी क्षण में तय की गई चाल यानी कवर की गई जो चाल है या उत्पन्न होने वाली जो चाल है वो क्या है हमारी उस ऑब्जेक्ट की, तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इन इंस्टेंटेनियस टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ठीक है, तो बच्चों आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और आपको पसंद भी आई होगी। ठीक है, तो मिलेंगे जल्द अपनी न्यूमेरिकल वाली वीडियो मिलेंगे, इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है।